नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं नहले पे दहला। देखिए, नहले पे दहला में आज बड़ी खबर। आज हम बाबा से जानेंगे कि अमित शाह अपने बयान को देकर किस तरीके से फंसे कि अमित शाह इस्तीफे की पेशकश कर दिए हैं। तो बिहार में भी इसका खेला जो है खूब देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार चुप्पी साध रखे हैं, तो चिट्ठी से पूरी दिल्ली जो है वो इस वक्त दहल रही है। आखिरकार इसका असर बिहार की राजनीति पर किस तरीके से हो रहा है कि नीतीश कुमार चुप्पी साध रखे हैं। तो इसी मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में बाबा है फोन लाइन पे। बाबा, नहले पे दहला में नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी साध लिए हैं, लेकिन अमित शाह जो है इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। देखिए विकास, हम पिछले 48 घंटे से लगातार इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे बिहार में और बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी पंचनामा के साथ साथ देशनामा में और अन्य खबरों में भी उन्होंने इस पर चर्चा किया है। हमने कई संभावनाओं पर चर्चा किया है। कल ही आपको बता दें कि हम लगातार इस विषय पर कई मंथन करने के बाद, कई नेताओं से बातचीत करने के बाद दिल्ली से पटना तक हमने फोन घुमाया और सीधे तौर पे कोई भी स्पष्ट कहने के लिए तैयार नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो बातें सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कोशिश की जा रही है ठीक रखने की, लेकिन वास्तविकता ये है कि एनडीए के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के अलावे, कांग्रेस हालांकि इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे की चर्चा हम करने के लिए आए हैं कि अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने इसको इनिशिएटिव लिया है। हालांकि कांग्रेस के इनिशिएटिव लेने के बाद कांग्रेस उल्टा इसमें गिरती नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है और बाबा साहेब अम्बेडकर की बात अगर करें तो कांग्रेस ने जो किया है उसकी परछाई जो है, उसका पिछला जो है किया हुआ कार्य उसके सामने आता जा रहा है और कहीं ना कहीं कुशन मिल जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन क्षेत्रीय दल जिस तरह से इस पर एक्ट कर रहे हैं और जिस कहा जाए तो तेजी में है इस पूरे मामले को अपने पास लेकर के और इस मामले पर जबरदस्त ढंग से भाजपा को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, ये ज्यादा असरदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। विकास, आपको याद होगा, आपने भी कई खबर किया है, लगातार आप भी चर्चा कर रहे हैं और इन चर्चाओं में एक बात तो आप साफ देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार में जो राजनीति हो रही है उस राजनीति में एनडीए के घटक दल दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और दूसरी तरफ जब दिल्ली से अमित शाह की बात आती है कि चुनाव बाद हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे और ये हमारा नहीं बल्कि जो चुने गए विधायक हैं उनका अधिकार होता है। हालांकि नियमों के हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिहार में होता नजर नहीं आया है। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़े जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए बयान के बाद जो राजनीति गरमाई है और राजनीतिक दल में जुबानी जंग शुरू हो गई है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा लिखा गया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी। इस चिट्ठी के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को कह रही है। हालांकि इस पर नहीं रिएक्ट करने का भी एक अपना ही मजा है, या कहा जाए तो फंडा है कि किसी बात पर रिएक्ट नहीं करने से जो संशय है वो बना रहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जिस तरह से सियासत में उबाल आया है, उसको लेकर के कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल इस पर हमला कर रहे हैं। इस बीच आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, वो चिट्ठी काफी चर्चा में है। कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे और इस चिट्ठी की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे राष्ट्रभक्तों को, जो कि समाज में हर वर्ग को एक साथ लेकर के चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो इस सरकार और इस सरकार में इस तरह के लोग हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर का भी सम्मान नहीं करते हैं, उनसे अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बहुत सारी बातें कही है। अब इस पर रिएक्शन भी आना शुरू हो गया। हालांकि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, बाकी के बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मदन सहनी
जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं और कई बार उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की है, कई बार नाराज रहे हैं, कई बार मनाना पड़ा है कि नीतीश कुमार की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले भी हमने एक खबर किया था जिसमें उनके पुत्र जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी में अपने लिए स्थान खोज रहे हैं। ये एक ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी ही पार्टी और अपने ही मंत्रिमंडल से संतुष्ट नहीं रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को लिखी गई चिट्ठी पर बड़ा ही स्पष्ट एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को सिखाना बंद करें। वो नीतीश कुमार को क्या सिखाएंगे, खुद अपने बारे में पहले सोचें। इस पूरे विषय पर मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर कोई विवादित टिप्पणी नहीं की है। यही लोग अगर आज एनडीए से बाहर होते तो आप इनके बयान सुनते, और सबसे ज्यादा अगर कोई हमला करता तो वो जनता दल यूनाइटेड होती। सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने अम्बेडकर का किया है, ये कह करके मदन सहनी बचाव कर रहे हैं अमित शाह का। आने वाले 2025 के चुनाव में हर कोई अपनी अपनी संभावनाएं तलाश कर रहा है और अपने लिए जगह तलाश कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कई तरह की बातें सामने आई है। आपने सुना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा मांगा था अमित शाह से कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने ये बात किया है, और दबाव बनाया गया था प्रधानमंत्री पर कि वो अमित शाह को अपने कैबिनेट से बाहर करें। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही थी कि वो इस्तीफा दे भी देंगे तो क्या कांग्रेस को लगता है कि वो सत्ता में आ जाएगी? 15 साल तक तो कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस इस्तीफे की पेशकश के बाद और इस चिट्ठी के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहरा रही है। इस चिट्ठी के बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कोई बड़ा प्लान रच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जो लालू प्रसाद के बयान हैं, नीतीश कुमार की बोली जो है, नीतीश कुमार के शब्द नीतीश कुमार के हैं और मुंह जो है वो लालू प्रसाद के हैं। जिस तरह से हमला किया जा रहा है वो साफ साफ बता रहा है कि लालू प्रसाद काफी एक्टिव हो गए हैं। इस बीच चर्चा इस बात की भी हो गई कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर संशय पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीच में ही आपने देखा होगा कि ये बात संसदीय तरीके से अगर देखा जाए तो दिलीप जायसवाल ने भी दिल्ली से लौटने के बाद ये बात कही थी कि निश्चित रूप से ये विशेषाधिकार उन विधायकों का है जो जीत करके आते हैं कि अपना नेता चुने। खैर, ये संवैधानिक प्रक्रिया है और इन सब बातों पर से अलग नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं संशय जरूर होने लगा है। और उसमें ये चिट्ठी के बाद आंकड़ों की बाजीगरी भी शुरू हो जाएगी और नीतीश कुमार के पास जो 12 सांसद हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में हैं या नहीं है, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा कि चाहे वो राज्यसभा के सांसद संजय झा हो या फिर ललन सिंह, उनकी आजकल मित्रता या होनी भी चाहिए कि वो एनडीए गठबंधन में है तो एनडीए के घटक दल और सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने एश्योर भी किया है कि नीतीश कुमार को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बातें भी कह रहे हैं। लेकिन मदन सहनी ने जिस तरह से बात की है उसके बाद से ये केंद्रीय मंत्री जो हैं वो गिरिराज सिंह, उनका भी बयान आया है। गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पापी है। पूरे परिवार ने भारत रत्न के लिए और बाबा साहेब को नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उपवास और मौन व्रत करना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के अब जो इस देश की राजनीति में बिहार सबसे ज्यादा ऊपर आकर के खड़ा है और कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के बाद जो राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई है वो साफ बता रही हैं कि इस देश में राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खास करके चिट्ठी के बाद दिल्ली में चर्चाएं शुरू हो गई हैं और दिल्ली दरबार कहीं ना कहीं दहला हुआ जरूर है। आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में भी और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके साथ साथ बिहार के भी चुनाव की तिथियां तय कर दी जाएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में विधानसभा भंग करा करके और चुनाव कराया जाएगा। इन सभी संभावनाओं पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में एक बात तो कॉमन है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानी को अपने आप में ही कह रही है या फिर उलझा रही है।
बाबा एक एक सवाल उठ रहा है, जब जब नीतीश कुमार असंतुष्ट होते हैं या नीतीश कुमार को लगता है कि कुछ गलत बयान आ रहा है, तब तब नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं और उस समय बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता है, चाहे वो किसी भी गठबंधन के साथ क्यों न रहे। तो क्या ये एक उलटफेर की ओर इशारा कर रही है या इस्तीफे की ओर इशारा कर रही है? बिल्कुल विकास, आपने बहुत ही मौजूद सवाल पूछा है। अब तक जितनी भी बार नीतीश कुमार ने पाला बदला है, नीतीश कुमार या तो अज्ञातवास में चले गए हैं या फिर चुप्पी साध ली है। इस बार नीतीश कुमार दो काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया है। एक तो नीतीश कुमार किसी भी विषय पर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी यात्रा का नाम और यात्रा का तरीका बदल दिया है, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से एक बार फिर से मजबूत अपने आप को करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और खास करके युवाओं पर उनका विशेष फोकस है। आपने कल ही देखा होगा कि किस तरह से ग्लोबल जो इन्वेस्टर मीट हुई थी, उस मीट में बिहार के अलग अलग जिलों में विभिन्न तरह की फैक्ट्रियां खोलने की तैयारी शुरू हो गई है जी। वहीं बिहार में स्टार्टअप की बात आपने सुना होगा कि चनपटिया में किस तरह से 38 से 40 जो उद्योग हैं वो खोले गए हैं, जो विश्व स्तरीय क्वालिटी दे रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उत्साहित कर रही हैं, और उसमें सबसे बड़ा उत्साह कि ग्लोबल समिट जो हो रहा है इन्वेस्टर्स का, इस बार के समिट में कुछ विशेष है, क्योंकि इस बार कमान जो है वो नीतीश मिश्रा के पास है, और नीतीश मिश्रा दावा कर रहे हैं, उनका मानना ये है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन अल्टीमेटली अगर जो कुछ भी होगा तो उसका श्रेय तो नीतीश कुमार को ही जाएगा, क्योंकि मुखिया तो नीतीश कुमार ही हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जो ये नया स्टेप लिया है, ये क्या रंग लाता है ये तो उनके यात्रा के बाद ही पता चलेगा, और खरमास में ही यात्रा हो रही है। तो निश्चित रूप से 14 जनवरी के बाद जो हमारे यहाँ दही चूड़ा पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने आप को जांचने परखने के लिए निकल रहे हैं। लोगों से मिल करके वो अपनी औकात नापेंगे और उसके बाद कोई बड़ा फैसला ले लें, क्योंकि उनकी चुप्पी और फैसला दोनों का बड़ा ही जबरदस्त संबंध है, सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी चुप्पी हो गई तो ये मान के चलिए कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। जी हाँ, बाबा से हम जान रहे थे कि नहले पे दहला में नीतीश कुमार की बिहार में चुप्पी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जब जब चुप हुए हैं तब तब राजनीति उथल पुथल जो है बड़ी देखने को मिली है। वैसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से खामोश है तमाम मुद्दों पर, और ये खामोशी अपने आप में आने वाली तूफान की संकेत है, क्योंकि कभी भी बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है और ये नीतीश कुमार कभी भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93